सो हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं का गुणा। तो दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। और इसे बड़े ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरा विश्वास है कि आप उसको किसी भी दशमलव संख्या को बहुत आसानी से गुणा कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है 62 गुणा गया 0.8। इसमें आपको मालूम है कि ये गुणक है, जिससे हम गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। और जिस संख्या को हम गुणा कर रहे हैं ये गुण्य है। तो इस वाले प्रश्न में आप ये देखिए कि हमारे पास दशमलव संख्या है, लेकिन वो सिर्फ गुणक में है, गुण्य नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। देखिए, गुणा तो वैसे ही होता है जैसे सिंपल गुणा होता ही है, बिना दशमलव वाली संख्याओं का गुणा होता है, वैसे ही इसमें गुणा करने की पूरी प्रक्रिया वही है। लेकिन सिर्फ दशमलव कहाँ पर लगाना है ये इसमें मेन है, मुख्य चीज़ है। तो आइए पहले तो गुणा कर लें इसका। तो 8 से जब हम 2 को गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 की 6 और हासिल आएगी 1। और फिर 8 से हम 6 को गुणा करेंगे तो 8 6 के 48 और 1 हासिल थी 48 और 1 49। तो आइए, गुणा तो हमने कर दिया। अब हमें ये देखना है कि दशमलव कहाँ पर लगाना है। तो बच्चों, इसके लिए देखिए कि हमारे पास सिर्फ अभी गुणक में ही दशमलव है। तो हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक लिखे गए हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है 8। तो अब हमें मालूम हो गया है कि दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है। इसलिए हम दशमलव को लगाने के लिए देखिए, यहाँ से जैसे 496 जो उत्तर आया है, तो इस तरफ से यानी इकाई के अंक से गिनेंगे, इस तरफ से गिनेंगे तो हमें एक अंक पहले, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो यहाँ पर उत्तर में भी हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए। तो दशमलव लगेगा यहाँ पर यानी 49.6 हमारा उत्तर आएगा। देखिए, दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक ही अंक है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमें सिर्फ गुणक में दशमलव संख्या दी गई है, तो हम यह देखेंगे कि दशमलव के बाद गुणक में कितने अंक हैं, और आपका जो गुणनफल आएगा उसमें भी दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है 35 गुणा गया 0.14। जैसे गुणा करते ही हैं, सिंपल सा गुणा है। 14 से पहले 5 को गुणा करेंगे, 14 5 70, 70 का 0 हासिल आई 7। और 14 को 3 से गुणा करेंगे, 14 3 42 और 42 और हासिल आई थी हमारे पास 7। तो आपके पास हो गए 42 और 7 49। अब आप फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ गुणक में ही दशमलव संख्या है। तो हम सबसे पहले ये गिनेंगे, जैसे पहले प्रश्न मैंने बताया था कि आप अंकों को गिनेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए जो आपका गुणनफल है इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। 1 2, ये देखिए आप, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो हमारा उत्तर आएगा 4.90। इसी तरह ये प्रश्न है तीसरा, 7 गुणा गया 0.02। सिंपल सा, इसमें भी हम ऐसे ही गुणा करेंगे। 2 7 14, आपका गुणा आ गया 14, गुणनफल आ गया 14। अब देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए यहाँ पे भी आपके आंसर में यानी आपके गुणनफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ से 1 2, तो 2 अंक पहले यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो आई होप कि इस तरह के प्रश्न जिसमें कि गुणक में आपको दशमलव संख्या दी गई है और गुण्य में दशमलव संख्या नहीं दी गई है, उनको किस तरह से गुणा करेंगे ये अब काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अभी हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस देखते हैं और इनको मैं रब करता हूं, और हम अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा है 0.36 गुणा गया 0.5। अब इसमें देखिए बच्चों कि इसमें जो गुण्य है
यही भी दशमलव संख्या है और जो गुणक है यह भी दशमलव संख्या है। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखें। तो जैसे मैंने कहा था, गुणा तो बिल्कुल प्रक्रिया वही है जैसे साधारण संख्याओं को हम गुणा करते हैं। तो चलिए पहले गुणा कर लें। तो 5 छक्के 30, 30 का 0, हासिल आई 3। और फिर 5 को 6 से गुणा करने के बाद हम करेंगे 5 को 3 से गुणा, 5 3 15 और 3 हासिल थी 16, 17 और 18, 15 और 3 18। अब ये तो आपको मिल गया गुणनफल, लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर गुणक में भी दशमलव है, गुणने में भी दशमलव है और गुणक में भी दशमलव है। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, पहले हम गिनेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, यानी 3 और 6 2 संख्याएं हैं, अंक हैं सॉरी। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है। तो 2 अंक ये और 1 अंक दशमलव के बाद गुणक में, यानी कुल मिला के अंक हो गया 3। यानी हमारे गुणनफल में भी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3 अंक, तो दशमलव लगेगा यहाँ पर। देखिए आप, दशमलव के बाद 3 अंक। तो इस तरह से ये इस तरह के प्रश्न सॉल्व होंगे। अभी आप एक और एग्जाम्पल 5 हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे 0.29 गुणा गया 0.04। वही गुणा करने का तरीका, 9 को 4 से करेंगे, 9 चौको 36, हासिल आएगा 3। और 4 से 2 को करेंगे, 4 दूनी 8 और हासिल आएगा 3। तो 8 9 10 11। तो जब आप 29 को 4 से गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल आएगा 116। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ये गुणक में और गुणन में दोनों में दशमलव संख्या है, तो हम ये देखेंगे जैसे हमने पहले प्रश्न में देखा था कि यहाँ पर पहले देखेंगे आप कि गुणन में दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। तो और गुणक में भी कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2। तो कुल मिलाकर हो गया 2 धन 2 4 अंक। यानी दशमलव के बाद आपके जब आपका गुणनफल आया है, इसमें भी दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1 2 और 3 ही अंक हैं, इसलिए क्योंकि 4 अंक होने चाहिए दशमलव के बाद, 3 अंक हमारे पास हैं लेकिन 4 अंक होने चाहिए, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। और अब दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। तो अब ये देखिए, दशमलव के बाद 1 2 3 4। तो बच्चों, जितने अंक कम पड़ना है दशमलव के लिए लगाने के लिए, तो उतने हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 अंक थे लेकिन हमें दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए थे, तो हमें यहाँ पर 0 लगाना होगा। तो आइए नेक्स्ट करें। जैसे यहाँ पर आपके पास प्रश्न है 7.3 गुणा गया 0.12। गुणा करेंगे पहले 12 3 36 और हाथ का 6, हासिल आए 3। और 12 7 84, 12 7 84 और 85 86 87। और दशमलव के बाद देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही अंक है और यहाँ पर गुणन में दशमलव के बाद 1 अंक है और गुणक में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। कुल मिला के कितने अंक हैं, 3। तो इसका मतलब कि हमारे गुणनफल में भी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3, हमारे पास 3 अंक है, इसलिए हम दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.876। तो और चलिए, ये प्रश्न तो हमने सब कर ही लिए हैं। तो आई होप कि आपको इस तरह के प्रश्न करने आ गए होंगे। आप अपने बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको ज़रूर आ जाएंगे। सो थैंक्स।